नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस डिजीज़ स्पेशल सीरीज़ के 7वें वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दाँत के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में टेनिया भी कहते हैं। और ये दाँत के लक्षण क्या क्या होते हैं और साथ साथ ये दाँत के प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएँ, क्या चीज़ें हम खाएँ जिसकी वजह से हमें दाँत की शिकायत, दाँत का इन्फेक्शन कम से कम होने के चांसेस हों। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि दाँत के लिए कौन कौन सी दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही एक्सीलेंट काम करेंगे। दोस्तों, दाँत एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये एक छुआछूत की बीमारी है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने के माध्यम से पहुँच सकती है। ये मैंने बताया आपको, ये प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। और अगर बात की जाए इसके सिम्टम की, तो दोस्तों ये हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में, हमारे सर में, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारे शरीर के स्किन के सबसे बाहरी लेयर में किसी भी पार्ट में हो सकता है। और इसका जो दिखने में जो अपीयरेंस होता है वो ये एक सर्किल नुमा बना लेता है और इसके ऊपर ये स्किन से कुछ उभर कर आता है और इसमें रेडनेस और काफ़ी ज़्यादा ईचिंग देखी गई। दोस्तों, दाँत को देखकर बहुत ही आसानी से पहचान सकता है कि ये दाँत है, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा हम क्या चीज़ करें, ऐसी अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड करें, अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीज़ें मॉडिफाई करें कि हमें ये दाँत का फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो दोस्तों, त्वचा रोग विशेषज्ञ के अनुसार सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो हमें अपने डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जैसे कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं लगभग में विटामिन सी होता है, जैसे कि आपका संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सोर्स होता है विटामिन सी का। तो हमें अपने डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर आपको नेचुरली विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है तो मार्केट में कई सारे विटामिन सी के सप्लीमेंट, जैसे कि लिमसी या फिर कई अदर कंपनियों के सेलिन, ये सब दवाइयाँ आती हैं जो कि आप विटामिन सी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अपने जो है डाइट में विटामिन ई की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट्स को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम और बेहतर हो जाता है, जिससे कि हमारा जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस घट जाते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि विटामिन ई जो है ये जैतून के तेल में काफ़ी अच्छा पाया जाता है। विटामिन ई अखरोट में अच्छा होता है, विटामिन ई बादाम में पाया जाता है, विटामिन ई जो है पालक में पाया जाता है। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं जिसमें विटामिन ई पाया जाता है। आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्किन की समस्याएं, स्किन का इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज़, हमें अपने डाइट में लौंग भी खाना चाहिए, क्योंकि लौंग जो होता है ये एक प्रकार का एंटी फंगल का भी काम करता है और बहुत ही ये एक नेचुरल सोर्स होता है, नेचुरल एंटी फंगल होता है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के स्किन के इन्फेक्शन को होने से रोकेगा और अगर है तो उसको जो है सही करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दाँत का ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, इससे बचने के लिए हमें अपने जो है लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें बदल लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए। दोस्तों, तो अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अगर एक घर में रहते हैं तो कभी कभी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, अपने भाई के कपड़े पहन लेते हैं, अपने दोस्तों के कपड़े पहन लेते हैं। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ये चीज़ अवॉइड करने के पीछे कारण ये है कि अगर आपके भाई को या आपके किसी दोस्त को किसी भी प्रकार का कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो उस कपड़े के थ्रू आपको भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे कि आपके अंदर भी वो जो है इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि दाँत एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है। तो किसी भी प्रकार के जो है किसी और के कपड़े पहनना कोशिश करना चाहिए कि किसी और के कपड़े ना पहने, किसी और कपड़ा पहनना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दाँत के ट्रीटमेंट के बारे में, दाँत के इलाज के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दाँत की कोई अच्छी सी दवा बताओ। तो मैं आपको इस वीडियो में दो प्रकार की दवाइयाँ बताऊँगा, दो प्रकार ट्रीटमेंट बताऊँगा। एक होगा घरेलू नुस्खा और दूसरा होगा एलोपैथ में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं घरेलू नुस्खे से।
दोस्तों घरेलू नुस्खों में ऐसा बताया गया है कि आपका ये जो लहसुन होता है, लहसुन एक बहुत ही अच्छा एंटी फंगल होता है, और अगर आप दांत के केसेस में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अब आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल करना कैसे, इसका तरीका क्या होता है। दोस्तों लहसुन को कई स्लाइस में पहले काट लें, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से धुलने के बाद जिस जगह पर वो इन्फेक्शन है उस जगह पर लहसुन को रख लें और उसमें उसको जो है पट्टी से बांध दें। ये काम आप लगातार 4 से 5 दिन करें। इसका दांत के केसेस में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एंटी फंगल होता है। साथ ही साथ आप उस इन्फेक्शन के स्थान पर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी भी बहुत ही अच्छा एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करता है। तो ये तो कुछ थे घरेलू नुस्खे जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दांत के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिससे कि मैं सीधा संबंध रखता हूँ। दोस्तों एलोपैथ में जो है कई सारी एंटी फंगल ड्रग्स आती हैं, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, फ्लूकोनाजोल, माइक्रोनिडाजोल। इनमें से आप किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको हल्का फुल्का दांत का इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको हल्का फुल्का फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप जो है टॉपिकल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि क्लोट्रिमाजोल पड़ा हो, आपका माइक्रोनिडाजोल पड़ा हुआ हो। ये आपको ऊपर से आराम करेंगे। लेकिन अगर आपका दांत थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो आपको जो है दवा खाने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको टैबलेट खाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप टैबलेट में मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतरीन जो एंटी फंगल होता है वो है आपका फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल को आपको लगभग 2 से 3 महीने खाना होगा। ये एक बहुत ही जो है अच्छी, बहुत ही कारगर जो है दवा मानी गई है दांत के केसेस में। और मैं आपको बता दूं कि इसका सही डोज क्या होता है। बहुत सारे लोग फ्लूकोनाजोल का सही डोज नहीं जानते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। दोस्तों फ्लूकोनाजोल का सही डोज होता है कि 1 टैबलेट 1 हफ्ते में 1 बार, यानी कि इसका इस्तेमाल आपको वीकली सिर्फ 1 बार करना है और 1 महीने में इसका इस्तेमाल आपको 4 बार करना है। तो अगर आप लगातार फ्लूकोनाजोल का इस्तेमाल 2 महीने कर लेते हैं तो आपको जो है इस फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी दवा इसमें होती है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल को आप कम से कम 1 से लेकर के 21 दिन लगातार सुबह शाम खाएं। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ दवाइयाँ थीं, और जो कि और एक दवा और है जिसका नाम है टर्बिनाफोस। टर्बिनाफोस ही बहुत ही एक्सीलेंट काम करती है आपके फंगल इन्फेक्शन में। तो ये कुछ 3 दवाइयाँ हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बहुत ही अच्छा रोल है आपके दांत के इन्फेक्शन में। दोस्तों अब मैं वीडियो का अंत करने से पहले मैं आपको इन सब दवाओं के ब्रांड नेम बताता चलूँ, जिससे कि आपके लिए आसानी रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको लाभ मिल सके। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं आपको कुछ दवा बता दे रहा हूँ जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ टॉपिकल क्रीम्स होती हैं। टॉपिकल क्रीम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोब GM। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सस्ती क्रीम होती है क्लोब GM। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप टॉपिकल जो है क्रीम्स में। और फ्लूकोनाजोल में इस मार्केट में सबसे इजीली जो मिलने वाली दवा है वो है जोकान। 150 mg, 200 mg और 400 mg। इन्फेक्शन के सीरियसनेस को देखते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूकोनाजोल में आप जोकान का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इट्राकोनाजोल में आप IT मैक 200 mg या फिर 100 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कुछ ब्रांड नेम थे जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।